हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में बात करते हैं बिहार पुलिस ड्राइवर से संबंधित जो ट्रेड का प्रश्न पूछा जाता है। नया सिलेबस के अनुसार इसमें कुल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो मोटर वाहन अधिनियम की प्रमुख धारा एवं जुर्माना से संबंधित 10 प्रश्न होंगे। यातायात से संबंधित नियमों एवं चिन्हों और संकेतों को मिलाकर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट पुर्जा, लुब्रिकेटिंग एवं रख रखाव से संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो ट्रेड से संबंधित होगा। चलिए आज अभ्यास करते हैं ट्रेड से संबंधित प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं। किस धारा के तहत अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाते पकड़े जाने पर दंड का प्रावधान है? धारा 180 होगा इसका राइट आंसर। गिव वे ट्रैफिक साइन का उद्देश्य क्या होता है? गिव वे का मतलब होता है ऑप्शन ए रुकने का आदेश, ऑप्शन बी आगे निकलने की अनुमति, ऑप्शन सी प्राथमिकता देना, ऑप्शन डी ओवरटेकिंग करना। ओवरटेकिंग होगा नहीं, प्राथमिकता देना, आगे निकलने की अनुमति, रुकने का आदेश। इसका सही उत्तर होगा प्राथमिकता देना। तेज गति से वाहन चलाने पर जुर्माना 2025 के अनुसार कितना है? प्रश्न नंबर 63 में पूछा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत कोई भी वाहन अगर तेज चलाया जाता है तो उसके अनुसार उसको कितना जुर्माना देना पड़ेगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2000 रुपया। तेज गति से वाहन चलाने पर 2000 रुपया का जुर्माना देना होगा। क्वेश्चन आगे देखिए। 64 है, नो पार्किंग चिन्ह कैसा होता है? नो पार्किंग लाल वृत्त में पिक कट के साथ, त्रिकोणाकार वर्गाकार पीले रंग का बोर्ड, नीले रंग में पीला लिखा नहीं। इसका सही उत्तर होगा लाल वृत्त में पी कट के साथ। आगे प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 65। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? इसका सही उत्तर होगा धारा 184। मोटर वाहन अधिनियम के धारा 184 के अनुसार कोई भी व्यक्ति वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते पकड़ा जाता है तो उसको धारा 184 के अनुसार दंडित किया जाएगा। अगर किसी वाहन का आगे प्रश्न है 66 नंबर। अगर किसी वाहन का बीमा वैध नहीं है तो किस धारा के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा? प्रश्न संख्या 66 है, अगर किसी वाहन का बीमा वैध नहीं है तो किस धारा के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों धारा 196। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 196 के अंतर्गत अगर किसी वाहन का बीमा वैध नहीं है तो उसको 196 धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। प्रश्न 67 है, हॉर्न प्रोहिबिटेड एरिया में हॉर्न बजाना किस प्रकार का अपराध है? पर्यावरणीय अपराध, नागरिक अपराध, गैर जिम्मेदार ड्राइविंग, शोर नियमन उल्लंघन। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पर्यावरणीय अपराध, नागरिक, गैर जिम्मेदार, शोर नियमन उल्लंघन। शोर नियमन उल्लंघन ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। बिना हेलमेट बाइक चलाना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? कोई भी व्यक्ति अगर बिना हेलमेट के बाइक चलाता है तो कौन सा धारा लगा करके उसको दंडित किया जाएगा? बिना हेलमेट के वाहन चलाना। बिना हेलमेट के वाहन चलाना दोस्तों धारा 129 के अनुसार दंडनीय माना गया है। अगर कोई भी आदमी बिना हेलमेट के बाइक चलाता है तो उसको 1000 रुपया का जुर्माना जो लगाया जाता है मोटर वाहन अधिनियम के धारा 129 के अंतर्गत दंडित करके लगाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। एक निजी वाहन पर पुलिस लिखा होना क्या दर्शाता है? वह सरकारी वाहन है, लाइसेंस प्राप्त पुलिसकर्मी चला रहा है, नियम का उल्लंघन, मान्य और उचित। एक निजी वाहन पर पुलिस लिखा होना नियम का उल्लंघन करना है दोस्तों। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत
कहा गया है कि एक निजी वाहन पर पुलिस लिखा होना नियम का उल्लंघन करना है। अगला प्रश्न देखिए, वाहन की वैध आरसी पंजीकरण प्रमाण पत्र कितने वर्षों के लिए दी जाती है? वाहन की वैध आरसी पंजीकरण प्रमाण पत्र कितने वर्षों के लिए दी जाती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों 15 वर्ष। 15 वर्ष के लिए दिया जाता है। ट्रैफिक सिग्नल में पीली बत्ती का अर्थ क्या है? रुक जाइए, तेजी से निकल जाइए, सतर्क रहें, तैयार रहें, दिशा बदलें। इसका सही उत्तर होगा सतर्क रहें, तैयार रहें। किसी वाहन में पीयूसी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। पीयूसी का फुल फॉर्म होता है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। किसी वाहन में पीयूसी प्रमाण पत्र अनिवार्य है या किससे संबंधित है? प्रदूषण से है, बीमा से है, लाइसेंस से है, कर भुगतान से है। इसका सही उत्तर होगा प्रदूषण से। लेफ्ट हैंड कर्व ट्रैफिक साइन का रंग और आकार कैसा होता है? लेफ्ट हैंड कर्व ट्रैफिक साइन का रंग और आकार कैसा होता है? इसका सही उत्तर होगा लाल किनारा सफेद त्रिभुज, त्रिभुज के अंतर्गत लाल किनारा रहेगा। सफेद त्रिभुज बनाया हुआ रहेगा और किनारे किनारे लाल रहेगा। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल किनारा सफेद त्रिभुज। अगला प्रश्न है प्रश्न 74। वाहन में तेज ध्वनि वाले प्रेशर हॉर्न का उपयोग किस धारा के अंतर्गत दंडनीय माना गया है? वाहन में तेज ध्वनि वाले प्रेशर हॉर्न का उपयोग किस धारा के अंतर्गत दंडनीय माना गया है? तो इसका सही उत्तर है धारा 190 के दो। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 190 के दो के तहत कोई भी वाहन में तेज ध्वनि वाले प्रेशर हॉर्न का उपयोग करना दंडित माना गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 190 के दो। अगला प्रश्न है, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट न लगाना किस धारा के अंतर्गत आता है? कोई भी व्यक्ति अगर वाहन चला रहा है और सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है तो उसको किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा? इसका सही उत्तर होगा धारा 194 के बी। धारा 194 के बी के अनुसार कोई भी व्यक्ति वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करता है तो धारा 194 बी के तहत दंडित किया जाएगा। और धारा 194 बी में कितना रुपया का दंडित किया जाएगा? तो पहले मोटर वाहन अधिनियम के धारा 1988 के अंतर्गत इसमें 100 रुपया का प्रावधान था, लेकिन वर्तमान में संशोधन करके 2019 में सीट बेल्ट न लगाना इसमें 1000 रुपया का जुर्माना किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न 76। यू टर्न प्रोहिबिटेड चिन्ह कैसा होता है? यू आकार का लाल घेरा, पी आकार पर लाल घेरा, हरा वृत्त, सफेद वृत्त। इसका सही उत्तर होगा यू आकार पर लाल घेरा। यू टर्न प्रोहिबिटेड चिन्ह कैसा होता है? यू आकार का लाल घेरा। चलिए आगे प्रश्न देखिए, कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाता है तो कौन सी धारा लागू होगा? कोई भी व्यक्ति है अगर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाता है तो उसको कौन सा धारा लगाया जाएगा? तो धारा 181, 184, 185, 182। ऑप्शन क्वेश्चन 77 देखिए, इसका सही उत्तर होगा धारा 181। कोई भी व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाता है तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार इसमें 5000 रुपया का जुर्माना देना होगा और धारा 181 से दंडित किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। हाई बीम का दुरुपयोग रात में किस प्रकार के परेशानी पैदा करता है? हाई बीम जो होता है दोस्तों ब्रेक डाउन नहीं करेगा, ईंधन की बर्बादी नहीं करेगा, सामने चालक की आंखें चौंधियाना। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सामने चालक की आंखें चौंधियाना। अगला प्रश्न है 79। सड़क पर ब्रोकन व्हाइट लाइन का अर्थ क्या होता है? ब्रोकन व्हाइट लाइन का अर्थ क्या होता है? सड़क पर ब्रोकन व्हाइट लाइन का अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर है ओवरटेकिंग की अनुमति। इसका सही उत्तर है ओवरटेकिंग की अनुमति। वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट कब तक मान्य होता है? इसका जो है दोस्तों सही उत्तर होगा 1 वर्ष। 1 वर्ष तक वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट मान्य होता है। वाहन में क्लच का मुख्य कार्य क्या है? वाहन रोकना, गति बढ़ाना, गियर, इंजन और गियर के बीच संपर्क बनाना और तोड़ना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंजन और गियर के बीच संपर्क बनाना और तोड़ना।
आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 82। रेडिएटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? रेडिएटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? टायर को ठंडा करने के लिए, इंजन को ठंडा करने के लिए, ब्रेक को ठंडा करने के लिए, एसी को गर्म करने के लिए। इसका सही उत्तर होगा इंजन को ठंडा करने के लिए। इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंजन का कौन सा भाग ऊर्जा उत्पन्न करता है? इंजन का कौन सा भाग ऊर्जा उत्पन्न करता है? इसका सही उत्तर है क्लच, सिलेंडर, गियर, रेडिएटर। इंजन को कौन सा भाग ऊर्जा उत्पन्न करता है? इसका सही उत्तर है ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य सिलेंडर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, बैटरी में कौन सा तरल होता है? बैटरी में कौन सा तरल होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, पेट्रोल, कूलेंट, डिस्टिल्ड वाटर। इसका सही उत्तर है सल्फ्यूरिक एसिड। वाहन के टायर पर TWI का क्या अर्थ है? TWI का क्या अर्थ है? वाहन के टायर पर TWI का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर होगा टायर वजन इंडिकेटर है कि टायर वियर इंडिकेटर है, टायर वायर इंसुलेटर है, टायर वायर इंडिकेटर है। इसका सही उत्तर होगा टायर वियर इंडिकेटर। और 85 का ऑप्शन भी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 86। वाहन में अधिक धुआं किस कारण निकलता है? ऑयल, इंजन के ऑयल बर्निंग, क्लच खराबी, रेडिएटर लीकेज, ब्रेक ओवरहीट। इसका ऑप्शन सी सही होगा। इंजन में ऑयल बर्निंग। अगला प्रश्न देखिए, अधिक तेल भरने से इंजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अधिक तेल जब भरा जाता है तो इंजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लाभ होता है, इंजन सुचारू चलता है, इंजन में दबाव बढ़ता है, क्लच फेल हो जाता है। इसका सही उत्तर होगा इंजन में दबाव बढ़ता है। अगला प्रश्न है 88। स्पार्क प्लग का कार्य क्या है? स्पार्क प्लग का कार्य क्या है? स्पार्क उत्पन्न करना, तेल जलाना, कूलिंग करना, बैटरी चार्ज करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्पार्क उत्पन्न करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पार्ट ब्रेक लगाने में सहायता करता है? कौन सा पार्ट जो है ब्रेक लगाने में सहायता करता है? इसका सही उत्तर होगा ब्रेक पैड। अगला प्रश्न है, वाहन के इंजन में हवा और ईंधन का मिश्रण किसके द्वारा बनाया जाता है? वाहन के इंजन में हवा और ईंधन का मिश्रण किसके द्वारा बनाया जाता है? गियर बॉक्स, क्लच, कार्बोरेटर, फ्यूल इंजेक्टर, ऑयल पंप। इसका सही उत्तर होगा कार्बोरेटर फ्यूल इंजेक्टर। इसके द्वारा वाहन के ईंधन में हवा और ईंधन का मिश्रण किस बनाया जाता है। अगला प्रश्न है 91। गियर बॉक्स में शोर उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? अधिक तापमान, अपर्याप्त लुब्रिकेशन, अधिक स्पीड, क्लच खराब होना। गियर बॉक्स, गियर बॉक्स संबंधित किससे होता है? इसका सही उत्तर होगा अधिक लुब्रिकेशन। इंजन में नॉकिंग की समस्या किस कारण होती है? नॉकिंग की समस्या जो होती है, सही एयर फ्यूल मिश्रण, हाई कंप्रेशन, इग्निशन टाइम, गला सेट होना, उच्च गुणवत्ता। 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इग्निशन टाइमिंग का गलत सेट होना। किसी वाहन का ब्रेकिंग प्रणाली में एयर लॉक समस्या क्यों आती है? किसी वाहन के ब्रेकिंग प्रणाली में एयर लॉक समस्या क्यों आती है? 93 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रेक लाइन में हवा घुस जाने से ब्रेकिंग प्रणाली एयर लॉकिंग समस्या आ जाती है। अगला प्रश्न है, रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या है? वाहन ठंडा करना, इंजन को ठंडा करना, इंजन को तेल, क्लच प्लेट को ठंडा करना। रेडिएटर इंजन को ठंडा करने का कार्य रेडिएटर करता है। 95 देखिए, क्लच स्लिपिंग का मुख्य कारण क्या है? क्लच स्लिपिंग का मुख्य कारण है क्लच प्लेट का घिस जाना। क्लच प्लेट का जब घिस जाता है तो क्लच स्लिप करने लगता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, किस वाहन में एक्सेल शॉफ्ट टूटने का कारण क्या हो सकता है? किसी वाहन में एक्सेल शॉफ्ट टूटने का क्या कारण हो सकता है? किसी वाहन में एक्सेल शॉफ्ट टूटने का क्या कारण हो सकता है? इसका सही उत्तर होगा
सही लोडिंग, ओवरलोडिंग, फ्यूल की कमी, सही ओवरलोडिंग इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि वाहन 97 नंबर, यदि वाहन की बैटरी जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो रही है तो क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा ओवर चार्जिंग, हेडलाइट बंद होना, अल्टरनेटर सही होना। वाहन की बैटरी जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो जा रही है तो उसका सही उत्तर होगा लूज वायरिंग। लूज वायरिंग के कारण वायर की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। स्पार्क प्लग का मुख्य कार्य क्या होता है? 98। स्पार्क प्लग का मुख्य कार्य क्या होता है? इंजन जलाना, इंजन बंद करना, गियर बदलना, रेडिएटर चालू करना। इसका सही उत्तर होगा ईंधन जलाना। ईंधन जलाने का काम स्पार्क प्लग का होता है। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन में ब्लैक स्मोक आने का क्या कारण है? डीजल इंजन में ब्लैक स्मोक आने का क्या कारण है? इसका सही उत्तर है अधिक फ्यूल और कम एयर। अधिक फ्यूल और कम एयर जब जाएगा तो डीजल इंजन में ब्लैक स्मोक आने का कारण हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, टायर में असमान घिसाव का क्या कारण है? टायर में असमान घिसाव का कारण है सस्पेंशन की समस्या। सस्पेंशन की समस्या के अनुसार